हम पाकिस्तान के खर्चे पर दुनिया में सजी चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर भारत लेकर आएंगे। हालांकि पाकिस्तान के साथ हमने कोई मैच नहीं खेला, पाकिस्तान के देश के सरजमी पर हम नहीं गए, लेकिन हां, उसे चिढ़ाने में जो आनंद आया वो कल फाइनल्स में साफ दिख रहा था, जब हमने न्यूजीलैंड को दुबई के अंदर हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के अंदर जबरदस्त तरीके से हरा दिया। ऐसे में आज के सेशन में सारी चर्चा भारतीय जीत, साथ ही साथ पाकिस्तान के ट्रोल की। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जानना शुरू करते हैं दुनिया भर की प्रतिक्रियाएं इन तस्वीरों के साथ। ये कुछ विनिंग मोमेंट्स हैं, जिन विनिंग मोमेंट्स के थ्रू भारत चैंपियन बनकर लौटा है। भारत की ये चैंपियन ट्रॉफी केवल चैंपियन ट्रॉफी नहीं, चैंपियंस को रिप्रेजेंट करती हुई ट्रॉफी थी, जिसमें भारत के सभी खिलाड़ी बड़े जोश और उत्साह के साथ समस्त भारतीयों के साथ अपनी इस ट्रॉफी को लिए नजर आ रहे थे। भारतीय ट्रॉफी के अंदर जिसका सबसे ज्यादा चर्चा और जिक्र हो रहा है, उसमें जय शाह भी सेंटर ऑफ टीम में चल रहे हैं। इस पूरी कहानी के अंदर जय शाह का नाम भी बड़ा तेजी से उड़ रहा है। खैर, हम उन सब पर आएंगे क्योंकि जय शाह ही छाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के जब मैच की घोषणा, मतलब रिजल्ट की जब जानकारी निकल कर आई, तब गूगल ने भी इस तरीके से सेलिब्रेशंस के रूप में को साझा किया। आप सर्च कर रहे हैं रिजल्ट और निकल कर आ रहे हैं पटाखे स्क्रीन पर चलते हुए। टीम इंडिया ने 12 साल बाद ये आईसीसी ओडीआई का जो टूर्नामेंट है, जिसको आप चैंपियंस ट्रॉफी कहते हैं, इसे अपने नाम किया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 252 रन का टारगेट दिया था, जो हमने 49 ओवर के अंदर ही चेज कर लिया था। कप्तान रोहित शर्मा फिलहाल एक सक्सेसफुल कप्तान के रूप में इस मैच के बाद निकल कर आए, जिसमें 9 महीने में बतौर कप्तान के रूप में उन्होंने 2 आईसीसी टूर्नामेंट की ट्रॉफियों को भारत पहुंचा दिया है, जिसमें T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी शामिल है और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी शामिल है। चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 73 रन भी बनाए। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उन्हें उनके शरीर के आकार पर ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उन तस्वीरों ने समस्त भारतीयों के साथ साथ कप्तान को भी ये मोटिवेशन दिया कि आपकी कप्तानी पसंद आई, क्योंकि आपकी कप्तानी में जिस तरह से ये मैच जीता गया है, ये दांडिया स्टंप से खेलते हुए रोहित और विराट दिखाई दे रहे हैं। इस दृश्य अपने आप में समस्त भारतीयों के लिए कल किसी त्योहार या उत्सव से कम नहीं था। भारत में खेल के प्रति जिस तरह का भाव है, कल मैं धार्मिक यात्रा पर था। मैं हर महीने, जैसा आपको बताता हूं, गिरिराज जी की परिक्रमा देने गया हुआ था। तो रात्रि के समय जब ये मैच चल रहा था, लगभग हर जगह नजरें केवल मोबाइल पर, लोग जहां तक संभव था बस चर्चा स्कोर्स की ही कर रहे थे। काफी यादगार मोमेंट बन रहा था, दिख रहा था कि कैसे भारत ने खेल के अंदर भी अपना धर्म ढूंढ लिया है। वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को बांधकर एक ही जगह पर समस्त भारतीय भारत के लिए इस तरह यूनाइट होकर के उत्साह और उमंग के साथ बैठे थे, वो कल देखते ही बन रहा था। यही कारण है कि जीत के साथ ही देश के राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों या विपक्ष के नेता हों, सभी के द्वारा टीम इंडिया को बधाई दी गई। और इस टीम इंडिया की बधाई के साथ साथ निश्चित ही ये वो मौका है जो समस्त भारतीयों को एकजुट करता है। ये वो मौका है जब हम सब लोग एक साथ एक ही चीज को चीयर करते हैं, जहां जहां ना रंग देखते, ना कास्ट देखते, ना धर्म देखते, ना हम ये देखते कि कौन किस रंग में है, कौन किस वर्ग से है, कौन कितना अमीर है, गरीब है, और हम सब लोग एक दूसरे के साथ इस अवसर को सेलिब्रेट करते हैं। वो मोमेंट हमें क्रिकेट दे रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों के द्वारा, बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं, उनके द्वारा दिए गए जो मैसेजेस थे, वो पूरे टाइम इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत विजेता ही रहा। कोई भी दिन ऐसा नहीं आया जिस समय भारत को यह देखना पड़ा हो कि हम मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। 3 मैच खेले, 3 के 3 ग्रुप ए के अंदर मैच जीत गए। ठीक इसी तरह से जब हम निकले, ठीक इसी तरह से जब हम लोग निकले और निकल करके हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पॉइंट टेबल के अंदर मार्क्स गेन किए, तो निश्चित ही एज एन चैंपियन भारत ने न्यूजीलैंड को उस तरह से मात दी कि हमें यह विश्वास था कि हम तुम्हें हराएंगे ही। हम किसी भी समय कमजोर नहीं लगे। पूरे भारत के दर्शक जो मोबाइल लेकर बैठे थे, उनके अंदर 1% भी इस बात की हताशा नहीं थी, और वो ये था, उनके अंदर 1% भी इस बात की हताशा नहीं थी कि भारत इस मैच में कभी भी पीछे जा रहा है, बल्कि यह दृढ़ विश्वास था कि न्यूजीलैंड को तो हम हराएंगे ही। जबकि पुरानी यादें जुड़ी थी हमारी कि न्यूजीलैंड हमें सेमीफाइनल्स में, फाइनल्स में कड़ी चुनौती देता है।
जब भी मैं साथ वालों से चर्चा करता चल रहा था, तो एक अंदर का डर था, सर ये न्यूजीलैंड है ना, बस ये न्यूजीलैंड हरा देता है हमको, हमारी यादें ठीक नहीं है इसके साथ। लेकिन टीम ने जिस तरह का बढ़िया दमदार प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के अंदर सभी की तारीफ करने लायक स्थिति है। सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के स्पिनरों ने धीमी पिच पर एक बार फिर से कमाल दिखाया। डैरिल मिशेल 101 गेंदों पर 63 रन बना पाए। माइकल ब्रेसवेल 40 गेंदों पर नाबाद 53 रन के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर पाए, जिससे न्यूजीलैंड 250 रन का ही आंकड़ा छू सका। निर्धारित 50 ओवर में 251 रन का फाइटिंग टोटल बोर्ड पर लगाया गया, जिसको बल्लेबाजी करने उतरी मतलब न्यूजीलैंड ने जिस तरह से भी प्राप्त किया, उसमें भारतीय बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड के दो बड़े खिलाड़ी डैरिल मिशेल और माइकल ब्रेसवेल ने अपनी तरफ से जो रन स्कोर किए, वो दोनों बढ़िया अर्धशतकीय पारी थी, जिसकी वजह से एक बार के लिए यह लगने लगा था कि न्यूजीलैंड काफी अच्छा स्कोर दे देगा। लेकिन जब भारत उतरा अपने इसको चेज करने के लिए, और अब तो हम चेजर के रूप में विख्यात होने लगे हैं, तो टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए ही 105 रन जोड़े। तो ये जो 105 रन का टाइम था, बस यहां तक पहुंचते पहुंचते तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अब तो ये वन वे हो गया है, मतलब अब तो जीत ही जाएंगे। और रोहित की बैटिंग को देखकर लोगों के मन में ये फीलिंग आ रही थी, इस बार तो ये शतक करके ही जाने वाले हैं। तो ऐसे में हम बीच में हालांकि विराट कोहली 2 गेंदों में ही 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली की पारी को याद रखा जाएगा इस चैंपियंस टूर्नामेंट के अंदर। जो बहुत ज्यादा जो शोएब अख्तर का डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, अगर नहीं है तो उन्हें बस ये कह दो कि मैच पाकिस्तान से है, तो उनकी फॉर्म लौट आएगी। तो इन्होंने अपना खेल चैंपियंस ट्रॉफी में खेल लिया है। कुल मिलाकर के इनको इसी चीज के लिए भारतीय हमेशा क्रेडिट देते रहेंगे कि बस तुमने हमारा फाइनल तो उसी दिन करवा दिया था, ये तो ठीक है, देखना था क्योंकि कस्टम था। अच्छा, इसके साथ साथ विराट कोहली 1 रन बनाकर आउट हुए। कुछ देर बाद रोहित शर्मा को रचिन रविंद्र ने अपना शिकार बनाया। रोहित ने 76 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के थे। भारत इस मैच में बीच में पिछड़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर से मिडिल ऑर्डर ने अपने दमखम से इस मैच की तय कर दी कि हाँ भाई, हम इसको जीतने वाले हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पारी बढ़िया पारी रही। रोहित शर्मा ने बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ, शुभमन गिल ने बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ पर वो किया। और हाल ही में हम भारतीय खिलाड़ियों ने फाइनल मैच में फाइनल टाइम पर वो जो 4 और 6 लगाने का क्रेज पनपाया है भारतीय खिलाड़ियों में, कि भले ही जीतने के लिए 2 रन बचे हों, 3 रन बचे हों, लेकिन प्रयास ये होता है कि आखिरी बॉल तो 4 या 6 के रूप में होनी चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो मैच ही क्या है। मतलब वो जो फिनिश टच जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिया जाता है, वो ये दिखाता है कि हम चैंपियन ही हैं, हम खेलने उतरे हैं, हम प्रेशर में परफॉर्म करने नहीं उतरे हैं। तो वही वाली बात, फिर जडेजा ने भी चौका लगाकर जब जिताया। अच्छा, इसको देखते हुए फीलिंग ये आती है, जब चौका लगा के जिताया तो फीलिंग ये आती है कि यार ये लोग आईपीएल बहुत ढंग से खेल लिए हैं, तो इनको ना स्ट्रेस अब पूरी तरह से मैनेज हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बहुत सारे टेस्ट दे देते हैं, तो आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही इनके साथ हो गया है कि आईपीएल के माध्यम से इतने मंज चुके हैं कि चौका छक्का इनको मारना बड़ा फील दे रहा होता है कि हाँ भाई ठीक है, हो गया, अब इसके साथ फिनिश देंगे तो चेयर और अच्छा होगा। तो यही हुआ। फाइनली 4 रन के साथ भारत ने इस महाजंग को जीता। केएल राहुल के साथ नाबाद साझेदारी करते हुए भारत की जीत की दहलीज पर रविंद्र जडेजा ने पहुंचाया। केएल राहुल ने बल्ले से नाबाद 34 रन निकाले, जबकि जडेजा ने 6 गेंदों में नॉट आउट 9 रन बनाए। इससे पहले श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल चौथे विकेट की साझेदारी के लिए भारत की जीव की मजबूत नींव रख चुके थे। ठीक है, ये कुछ विनिंग सीन है जिन्हें हर भारतीय कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैद रखेगा। प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा बनकर आए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो अवार्ड लिस्ट निकली, उसमें विजेता भारत, उप विजेता न्यूजीलैंड, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा और प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र निकल कर आए। भारतीय टीम ने 12 साल बाद वनडे का आईसीसी खिताब जीता है। 3 आईसीसी टूर्नामेंट 2-2 बार जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भारत बन चुकी है। वह वनडे कप, टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी 2-2 बार जीत चुकी है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में ही भारत 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुका था। अब रोहित शर्मा की कप्तानी में 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले, टी20 और साथ ही साथ आईसीसी चैंपियनशिप, इसको जीत करके अब रोहित शर्मा ने भी अपनी इमेज उस लीग में खड़ी कर दी है। इसके साथ साथ आईसीसी टूर्नामेंट में 3 जो सबसे सफलतम कप्तान काउंट किए जाते हैं, अब उनमें रोहित शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। भारत ने 25 साल पुराना न्यूजीलैंड का वो हिसाब चुकता किया जिसमें उसने वर्ष 2000 में चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत को हराया था और भारत का चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। आज हमने उसके इस हिसाब को बराबर कर दिया है। साथ ही साथ हमने 2019 का जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था और 2021 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था,
उसमें जो हमें हार मिली थी न्यूजीलैंड के कारण, वो हमने हिसाब पूरा कर दिया है। भारत ने लगातार जो 10 महीने में 2 आईसीसी खिताब जीते हैं, के बाद इस अंक तालिका में जिसके पास आईसीसी के खिताब हैं, उसमें भारत अब दूसरे पायदान पर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 10 ट्रॉफीज के साथ नंबर 1 पर है, जिसमें अधिकतम उसके पास 6 वर्ल्ड कप के टाइटल्स हैं। ठीक इसी प्रकार से वर्ल्ड कप के टाइटल्स भारत के पास 2 हैं, आईसीसी टी20 के 2 हैं और चैंपियन ट्रॉफी के 2 टाइटल्स हमारे पास हैं। ये तो हुआ हमारे बारे में बहुत सारी खुशी वाली बातें, लेकिन हमारी खुशी तब तक अधूरी है जब तक हम इनका नाम ना ले लें। ये वो हैं जिन्होंने ये दावा कर रखा था कि पाकिस्तान जीतेगा ही जीतेगा। खैर, जीतने के जो दृश्य हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल कर आए। जहां पाकिस्तान एज ए होस्ट कंट्री था, भारत खेलने के लिए मना किया कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। मजादार बात यह थी कि खर्चा पूरा पाकिस्तान से करवा लिए, पाकिस्तान को एक बार भी मैच का जीतने का जश्न नहीं मनाने दिए। साथ ही साथ मतलब हद यह है कि अब हमेशा लिखा यह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वर्ष 2025 विजेता भारत, और पाकिस्तान के खाते में 0 रन, मतलब 0 मैच की भैया ये कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ जो हुआ, 3 मैच खेले, तीनों की तीनों हारे, खुद होस्ट होते हुए, मतलब इतनी बेगैरत टीम कैसे हो सकती है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इस तरह का दृश्य पैदा करती है। लोग पाकिस्तान को लेकर के कुछ इस तरह के मीम बना रहे हैं कि मतलब हाल इनका यह होगा कि इस जीत को ये कैसे पचा पाएंगे। मतलब आने वाले समय में इस होस्ट कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, इसको लेकर जो इन्होंने माहौल बनाया था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर घूमेंगे, पीओ के लेकर जाएंगे, हम फलानी जगह लेकर जाएंगे, सब जगह दिखाएंगे, भारत को तो आना ही पड़ेगा, भारत अगर नहीं आएगा तो हम भारत नहीं जाएंगे, वो तमाम बातें लोग उन्हें लेकर के इनके रोने का कुछ इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान की होस्ट हुई चैंपियन ट्रॉफी के विजेता ने एक भी मैच पाकिस्तान को नहीं खेलने दिया। खैर, लोग बधाई के रूप में जय शाह को टैग कर दिया, और इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं इस पूरी स्टोरी के अंदर जो मेन प्लेयर के रूप में व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो जय शाह है। ऐसा क्यों? क्योंकि जय शाह ही जब से आईसीसी के अंदर पहुंचे हैं, तब से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलने की भारत की जिद है उसको बहुत तेजी से उठा के रखा है, बहुत ही दृढ़ता से रखा है। दृढ़ता से रखते रखते यहां तक कि जब विनर्स को ट्रॉफी दी जानी थी, उस समय भी पाकिस्तान को मंच पर ना बुलाकर जो जलालत दी है पाकिस्तान को, उसके लिए लोग इन्हें काफी अच्छे से याद कर रहे हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहकर के जय शाह सन ऑफ अमित शाह की तारीफ हो रही है। लोग अपनी अपनी तरफ से पूरी तरह इस सेलिब्रेशन को याद करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फाइनली वो चीज प्राप्त कर ली है जिसकी वो वास्तविकता में लायक था, जिसको वो वास्तविकता में वो डिजर्व करता था। पाकिस्तान को होस्ट बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ना जाने का कह दिया गया। कहा गया कि हम दुबई में खेलेंगे। भारत ने सारे मैच दुबई में खेले, पाकिस्तान को सारे मैच हारने पड़े। इंडिया ने फाइनल दुबई में खेल लिया, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया और पाकिस्तान होस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। खैर, इन सभी चीजों के बीच में कंट्रोवर्सी निकलकर आई जब चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन सेरेमनी चल रही थी। उस समय पर पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी इस मैच में प्रेजेंट नहीं था। यहां पर जब लास्ट में जीतने के बाद जब पदक दिए जाते हैं, तो पीसीबी ने पाकिस्तान को एज ए होस्ट कंट्री रखते हुए जब इनवाइट किया, तो पाकिस्तान की एब्सेंस थी, जिस बात को लेकर पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से नाराजगी जताई है। कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों को आईसीसी के द्वारा बुलाया ही नहीं गया। मतलब जब ट्रॉफी के अंदर कि भाई ये पकड़ो चैंपियन ट्रॉफी, अब आप चैंपियन होंगे, पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमेर अहमद मैदान में मौजूद थे, लेकिन उन्हें समारोह में नहीं बुलाया गया। वे टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी थे। इस बात को लेकर के शोएब अख्तर ने अपनी तरफ से काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त की है कि आईसीसी ने यह हमारे साथ क्या कर दिया। बीसीसीआई के अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन कहा गया कि कुछ ऐसी टेक्निकल क्लिच पैदा हो गई जिसके चलते किसी कारण से या गलतफहमी की वजह से उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया। भाई ये कैसी गलतफहमी होती है जो लास्ट मोमेंट पर जहां जलील करनी होती है वहीं याद आ जाती हैं। खैर, पाकिस्तान में अब कोई भी नहीं है और फिलहाल के लिए पाकिस्तान की इस होस्ट होने की, जो होस्ट ऑफ द ईयर होने की जो ट्रॉफी है, उसको वो जरूर साथ में रखेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी भारत वाले रखेंगे। आज कहा जा सकता है कि मैच के लिए होस्ट पाकिस्तान था, मैच दुबई में थे और भारत मैच जीत कर आया था। बात करते हैं कि मैच जीतने पर इनाम राशियों का क्या होने वाला है। तो इनाम राशि की आईसीसी की तरफ से जो घोषणा है, उसमें चैंपियन ट्रॉफी में कुल 59 करोड़ रुपए की इनाम राशि की घोषणा की गई थी। 2017 में खेले गए जो मुकाबले थे, उसके मुकाबले 53% अधिक थे, जिसमें से करीब 20 करोड़ रुपए भारतीय टीम को मिलेंगे।
9.5 करोड़ के आसपास उपविजेता रही न्यूजीलैंड को मिलेंगे और सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 4.85 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। इस प्रकार से यह राशि आईसीसी के द्वारा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में दी जाएगी। आईसीसी एज इक्वलेंट टू वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप के बाद सेकंड जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड चैंपियनशिप है वो आईसीसी ट्रॉफी चैंपियनशिप है। ये वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है। पहली बार इसे 1998 में खेला गया था। लेटेस्ट एडिशन जो 2025 पाकिस्तान का था, जिसके मैच भारत ने दुबई में करवाए, ये अपने आप में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यादगार रहने वाला है। बाकी सारी चीजें आप लोगों के साथ पहले भी हमने साझा की हैं। फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको फिर से एक साथ हमारे टेलीग्राम और ये व्हाट्सएप या वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से भारत की जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जिस तरह से भारत की टीम का हौसला बढ़ाया, पूरे देश को टीम इंडिया के रूप में कैसे हम लोग आगे लेकर चलते हैं, ये एक खेल ने कल एक पल में याद दिला दिया। हम जब जिस पूरी तरह से आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना छोड़कर इस स्पिरिट के साथ कि भारत एक है और भारत को एक होते हुए ही इस तरह ही परचम लहराने हैं,